वेलकम बैक दोस्तों, मूवी शो टाइम पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं डाई इन ए गन फाइट मूवी की। यह आपको प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी, लेकिन आपको या तो सब्सक्राइबर या रेंट पर देखने को मिलेगी। तो चलिए हम मूवी के रिव्यू और कहानी की बात करते हैं। मूवी ठीक ठाक है, वन टाइम वॉच मूवी है, ओनली 1.5 घंटे की मूवी है। आपकी मूवी ऐसे ही निकल जाएगी। तो हम बताते हैं, ये मूवी है बैन गेबन हीरो और मैरी हीरोइन की। कहानी स्टार्ट होती है एक कार्टून चित्रों से। कोई कहानी सुना रहा है बैन गेबन की, जो हमारा हीरो है उसकी कहानी चल रही है चित्रों के द्वारा कि वह हर किसी से पिटता रहता है। वह अपनी लाइफ से खुश नहीं है। उसके माँ बाप बहुत रईस है, फिर भी वह निकम्मी औलाद है और वह उसकी कहानी चलती रहती है। उसे ये नहीं पता कि उसे ज़िंदगी में चाहिए क्या। फिर एक दिन उसे एक लड़की मिलती है जिससे उसे प्यार हो जाता है और वही उसे चाहिए थी। और वह सुधर जाता है और वह ना लड़ता है ना झगड़ता है और वह खुशी खुशी रहने लगता है। लेकिन एक दिन उस लड़की के, बोले तो मैरी के माँ बाप उसे पढ़ाई करने के लिए बाहर देश, दूसरे देश में भेज देते हैं। और गिबन को ये बात पता नहीं लगती। उसे लगता है कि मैरी उसे छोड़कर चली गई और वह फिर से वैसा ही हो जाता है। और यह होता इसलिए क्योंकि दोनों, मैरी की फैमिली और बैन गेबन की फैमिली आपस में रईस हस्तियां थी, लेकिन दोनों की आपस में राइवलरी थी। दोनों की आपस में लड़ाइयाँ होती थी और वह नहीं चाहता था कि मेरी बेटी ऐसे निकम्मे लड़के से प्यार करे जो मेरा दुश्मन है। इसलिए वह अपनी बेटी को दूसरी जगह भेज देता है और वहाँ पर उसके पीछे एक टेरेंस नाम का लड़का भेज देता है जो थोड़ा साइको है। वह इसलिए भेजता है कि वह अपनी बेटी पे नज़र रखे कि वह उस हॉस्टल से बाहर ना जाए या किसी को चिट्ठी ना भेजे। इसी के आगे कहानी बढ़ती है और अब बैन गेबन फिर से दोबारा वैसे ही निकम्मा हो जाता है। और फिर बैन गेबन को एक खास दोस्त मिलता है, वह मुकुल नाम है उसका। यह जिस इंसिडेंट में मिलते हैं तो दोनों डिसीजन लेते हैं कि आज के बाद हम ये किसी को नहीं बताएंगे आखिर हम मिले कैसे। और इन दोनों की ऐसी दोस्ती हो जाती है कि रंगा बिल्ला जैसी, कि एक दूसरे का दोनों पल्लू नहीं छोड़ते और दोनों हमेशा साथ रहते हैं। और बैन गिबन को जितनी भी रईस पार्टियां थी वहां जाने के लिए मना कर दिया गया था, उसका बैन लगा दिया गया था कि वो किसी पार्टी में नहीं जाएगा। लेकिन एक पार्टी में बैन चला जाता है, वहां पर माँ बाप की बहस होती है और वह वहां के सारे लेडीज कोट चुरा ले जाता है और बाहर जाके गरीबों में बांट देता है। वहीं पर मैरी भी आई होती है। मैरी को पता लगता है बैन आया था और फिर से मैरी के मन में, दिल में बुलबुले उठने लगते हैं बैन के लिए। और फिर वह बैन से मिलती है। बैन उसे मिलने जाता है। बैन देखता है कि टेरेंस उसे कहीं ले गया अपने साथ, जो बैन को बर्दाश्त नहीं होता। बैन को लगता है कि टेरेंस से कुछ चक्कर चल रहा है और वह उनकी बातें छुपने के लिए एक अलग कमरे में चला जाता है। वहां पर उसे एक साइको कॉन्टेक्ट किलर मिलता है। बंदे का किरदार मस्त है, वैन, क्या बात है। वो अपनी वाइफ के साथ होता है और वह बैन को वहाँ बातों ही बातों में पसंद करने लगता है और उसे क्या बुलाता है, खरगोश, भाई खरगोश। और वहाँ से कहानी आगे चलती है। बैन और मैरी एक दूसरे के हो जाते हैं। उसके बाद वैन के पास बैन का पर्स होता है, वॉलेट, और वह वॉलेट उसके घर देने जाता है। वहाँ देखने को पेरेंट्स ने बैन को मारने के लिए कुछ गुंडे उसके घर भेजे हैं, लेकिन ये बात तो वैन को पता नहीं। वहाँ लड़ाई होती है, झगड़ा होता है और वैन उन्हें मार के भाग लेता है, लेकिन वह भी उसके पीछे भागते हैं और इसी बीच वैन की वाइफ मारी जाती है। बस फिर तो क्या था, वह पागल हो जाता है उन लोगों को मारने के लिए। और वह टेरेंस से सुपारी ले चुका होता है बैन को मारने के लिए, लेकिन वह उस सुपारी को वापस दे देता है। और उसके बाद एक टेरेंस को पता लगता है कि बैन और मैरी शादी करने वाले हैं और टेरेंस वहाँ पहुँच जाता है। वहाँ हमला होता है और वहाँ पर हमारा वैन भी पहुँच जाता है, लेकिन वैन को इस बीच एक पुलिस वाला गोली मार देता है और वहीं पर हमारा हीरो बैन भी गोली खाता है। लास्ट में हीरोइन टेरेंस को गोली मारकर उड़ा देती है। यही कहानी है डाई इन ए गन फाइट। इस दौरान बीच में जब वैन और
रैबिट बैन मिलता है तो बैन से पूछता है तुम करना क्या चाहते हो, मरना कैसे चाहते हो। उस समय बैन कहता है मैं डाई इन ए गन फाइट में मरना चाहता हूँ। और उसी के ऊपर ये फिल्म है। फिल्म देखने में ठीक ठाक आपको अच्छी लगेगी। लव स्टोरी है, मस्ती है और फाइटिंग भी है थोड़ी बहुत लास्ट में। तो आप जाइए इस मूवी को देखिए। यह आपको प्राइम वीडियो पर रेंट पर देखने को मिलेगी। चलिए फिर मिलते हैं दोस्तों मूवी शॉट टाइम में एंटरटेनमेंट के साथ।